Hello to all, I am your English teacher. Today we are going to begin a new lesson for class 10, The Making of Scientists from your second book, Footprints Without Feet by Robert W. Peterson. और ये एक राइटर हैं. इस स्टोरी के अंदर you will be going to able to know about a scientist, Mr. Richard Albright, जो बचपन से बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे. चैप्टर बहुत लेंथी, बहुत डेप्थ में है, बट आपको इसके मेन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है टू हैविंग द आंसर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. इन द बिगिनिंग जो रिचर्ड एब्राइट हैं वो एक सिंगल चाइल्ड हैं और उनके फादर नहीं है, उनकी मदर है. उनकी मदर नहीं, उनकी अपब्रिंगिंग की है. वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे और एट द एज ऑफ 20 उन्होंने बहुत सारे अवार्ड विन कर लिए थे एंड वो स्काउट मेंबर भी बने एंड धीरे धीरे उन्होंने वर्क करना शुरू किया बटरफ्लाईज पर. एंड जब वो सेकंड क्लास में थे तो उन्होंने अपने होम टाउन के राउंड अराउंड की 25 जो प्रजातियां थी, 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाईज उनको इकट्ठा कर लिया था और उनको टैग कर लिया था, जिसके लिए उनको अपने स्कूल में अवार्ड भी मिला. एंड लेटर ऑन जो उनकी मदर थी वो काफी हेल्पफुल थी. उन्होंने वो जब बटरफ्लाई इकट्ठा कर ली, उनको लगा कि अब क्या नया करना है, तो उनकी मदर हमेशा उनके साथ रहती थी, बीइंग अ गुड फ्रेंड, बीइंग अ गुड मोटिवेशनल, बीइंग अ गुड पर्सन इन हिज लाइफ. और उन्होंने क्या किया, उसके लिए वो टाइम टाइप पर माइक्रोस्कोप, बायोस्कोप ऐसी चीजें और नई नई बुक्स लेकर आया करती थी, जिसकी वजह से जो रिचर्ड थे वो हमेशा मोटिवेट होते थे और कुछ ना कुछ नया करते रहते थे. और दैट्स वाई वो अगर एस्ट्रोनॉमर भी बन गए. एंड साथ ही वो कई और चीजें भी इकट्ठा किया करते थे, जैसे फॉसिल, कॉइन्स, रॉक्स एटसेट्रा. एंड लेटर ऑन वो धीरे धीरे जब बड़े हो रहे थे तो उनकी मदर ने जब वो देखा कि ये बोर फील कर रहे हैं क्योंकि बटरफ्लाईज अपने आसपास की सब इकट्ठा कर चुके थे, तो इनको एक नई बुक ला के दी जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10. और इस बुक ने जो रिचर्ड एब्राइट थे उनकी लाइफ को लगभग पूरा टर्न कर दिया, चेंज कर दिया. इस बुक को उन्होंने पढ़ा और इस बुक को जो मेनली हाईलाइटेड किया गया था उसकी थीम थी कि जो हमारी मोनार्क बटरफ्लाई है वो सेंट्रल अमेरिका की तरफ माइग्रेट हो रही है. इस बुक को पढ़ने के बाद जो रीडर्स है उनको इनवाइट किया गया था बाय डॉक्टर फेडरिक कि वो लोग जो है बटरफ्लाईज को टैग करके और ऐसा लिख सकते हैं कि वो अंडर फेडरिक, जो डॉक्टर फेडरिक है उनके अंडर में रिसर्च कर रहे हैं. और ऐसा ही एब्राइट ने किया. उसने बटरफ्लाईज को इकट्ठा किया, टैग किया, उन पर एडहेसिव लगाया और मिस्टर फेडरिक के हिसाब से उनको छोड़ दिया और जानने की कोशिश की कि ये क्यों माइग्रेट कर जाती हैं. जिसके अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में उसने बहुत सारी चीजों को जाना कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है उसे एक वाइसराय बटरफ्लाई फॉलो करती है, उसके जैसे वो एक्ट करती है. बिकॉज ऐसा मानना था लोगों को कि वो इसलिए फॉलो करती है कि उसको जो मोनार्क बटरफ्लाई है उसको और जो बर्ड्स है नहीं खाते हैं, तो वाइसराय बटरफ्लाई उसको फॉलो करती है कि ताकि उसे भी ना खाएं. तो एब्राइट कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफी क्यूरियस हुए और उसने इस पर रिसर्च की तो पाया कि ये बात बिल्कुल झूठ थी, गलत थी, ऐसा नहीं था. और इस बात को भी जब उनकी थ्योरी सभी के सामने सही साबित हुई तो उनको अवार्ड मिला. एंड लेटर ऑन जब वो 7th ग्रेड में थे तो वो एक साइंस फेयर में गए और साइंस फेयर में सभी अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ ना कुछ विन कर रहे थे. और वहां उनका जो प्रोजेक्ट था वो उन्होंने जो लगाया था उन्होंने भी विन किया. लेकिन वहां से उनके लिए एक और नई खोज शुरू हुई कि उनको रियल साइंस समझ में आई और उन्होंने फिर सेल्स के ऊपर डिजीज जो बटरफ्लाईज में चल रही थी उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया कि वो क्यों मारी जा रही है और सेल्स थ्योरी पर उन्होंने काम किया. लेटर ऑन 7th ग्रेड में, 8th ग्रेड में भी उन्होंने इसके लिए अवार्ड लिए. एंड देन उन्होंने एक और काम करना शुरू किया जब साइंस फेयर में नेक्स्ट टर्म में जो मोनार्क बटरफ्लाई थी और जो ये बर्ड्स उनको नहीं खाते हैं इस बात को जस्टिफाई किया. तो इस डिवीजन में भी उनको आकर आगे काफी प्रोत्साहित किया गया. देन उन्होंने सेल थ्योरी पर काम किया और जानने की कोशिश की. जैसे सब लोगों का मानना था कि सभी से पूछो कि गोल्ड स्पॉट क्यों होता है बटरफ्लाई पे, सभी का कहना था इट्स जस्ट एन ऑर्नामेंटल थिंग, उसको सुंदर दिखाने के लिए, बस वो सुंदर दिखती है इसलिए उसके ऊपर ये ऐसा होता है. बट वो इससे भी एग्री नहीं करते थे और लेटर ऑन उन्होंने इस पे फिर रिसर्च की और जस्टिफाई किया सभी लोगों के सामने कि ये उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है. एंड अगेन ही वोन द प्राइज. एंड देन जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी उसमें अप्रोक्सीमेटली 1500 स्टूडेंट यानी 1500 स्टूडेंट्स के साथ वो स्टडी करते थे और वहां भी उनका सेकंड प्राइज आया जिसने उसे काफी मोटिवेट किया और वो इन रिसर्च को आगे आगे करता रहा. और हर साल अपने लिए एक नया बेंचमार्क वो रखते थे कि आज मैंने इतना किया इस साल और मैंने ये गेट किया है तो नेक्स्ट ईयर मैं कुछ नया करूंगा और नई थ्योरी करूंगा. डेफिनेटली वो करते थे और नेशनल लेवल तक के अवार्ड उन्होंने विन किए, जीते. एंड वहीं जब वो पास आउट हुए उस यूनिवर्सिटी से, वहीं एक हार्वर्ड स्कूल की यूनिवर्सिटी में वो रिसर्च करने लगे, एक अच्छे रिसर्चर बने और एक बायोलॉजिस्ट बने और ऐसे धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट यहाँ आया.
फिर उनकी लाइफ में मिस्टर बेयर आए जो एक हिस्टोरियन भी थे, जिन्होंने ये साबित किया और लिखा कि ये रिचर्ड एब्राइट एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, और ये उन्होंने पूरे चैप्टर के अकॉर्डिंग, उनकी पूरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जस्टिफिकेशन दिया। तो इन शॉर्ट एब्राइट के बारे में आपको अपने माइंड में रखना है कि एब्राइट इज अ ब्राइट स्टूडेंट, ही वॉज अ सिंगल स्टूडेंट, सिंगल चिल्ड्रन एंड ब्रॉट अप बाय हिज मदर, जो उसके लिए माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स लेकर आती थी। उसने बचपन से ही रिसर्च की एंड सेकेंड स्टैंडर्ड में ही उसने 25 जो स्पाइसेस थी बटरफ्लाईज की, उनको इकट्ठा कर लिया था, उनको टैग किया अंडर द फेडरिक, रिसर्च की उस पे, एंड उसमें उनको काफी बार 7th 8th ग्रेड में उनको प्राइजेस मिले एंड लेटर वो इस रिसर्च के साथ लगे रहे। फिर उन्होंने जो उस पे गोल्ड स्पॉट होते हैं उनके ऊपर रिसर्च की कि वो उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उसकी सेल्स के लिए जरूरी है। फिर उन्होंने जो उसके अंदर वायरल डिजीज फैल रही थी उसके लिए काम किया एंड फिर वो धीरे धीरे इस रिसर्च को आगे बढ़ाते रहे। तो ये मेन पॉइंट है, यू हैव टू केप्ट इन योर माइंड टू हैविंग द आंसर, टू फ्रेमिंग द आंसर। इन शॉर्ट, यू केप्ट जस्ट दिस chapter in your mind, how the Ebride become a keen or the eager person to know about the butterflies with the help of his mother. I hope कि आपको ये chapter clear हो गया होगा along with the main point. See you soon in next video. Till then, Jai Hind to all.